आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार दो संत रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में नदी आई और एक बूढ़ा संत था, एक युवा संत था। पहले बूढ़ा संत नदी पार करने को जा ही रहा था। एक नौजवान युवती ने कहा कि बाबा बाबा, क्या आप मुझे इस नदी को पार करवा सकते? मैं अकेली युवती हूँ, मुझे पानी से डर लगता है, मेरा परिवार मेरा रास्ता देखता होगा। बड़ी अनुनय विनय की उस नौजवान युवती ने, लेकिन बूढ़ा संत नहीं सुना। बूढ़े संत ने कहा, कैसी बात करती हो, कैसी बात करती हो? मैं संत हूँ, तुझे पार कराना तो दूर, मैं तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी वो संत नदी पार करके चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो युवा संत भी नदी पार करने को जा रहा था। सारी बात उस नौजवान युवती ने उस संत को बताई। उसने कहा कि मैं अकेली हूँ, नदी पार करने से डर लगता है, परिवार रास्ता देखता होगा, प्लीज मुझे पार करवा दीजिए। युवा संत ने सोचा, अकेली है, कौन बेचारी बहुत अकेली है, कौन इसे पार करवाएगा। शाम का समय हो चुका है। दया आई, मन में दया का भाव आया और कंधे पर बिठाया और उस युवती को नदी के पार कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उस बूढ़े संत के पीछे पीछे जाने लगा वो युवा संत। बूढ़े संत ने कहा, तुम संत कहलाने के लायक नहीं। क्या बोला? तुम संत कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने मर्यादा भंग कर दी। तुम्हें पता नहीं, तुम स्त्री को छू नहीं सकते और तुम स्त्री को पार करा करके आए हो। युवा संत ने कहा, कैसी बात करते, कौन सी स्त्री, कैसी स्त्री? मैं तो कब का उस स्त्री को वहीं पर छोड़ करके आ गया। मैंने तो उसको पार करा करके भी वहीं छोड़ करके आ गया, लेकिन तुम हो कि उसको पार भी नहीं कराया और तो भी अपने साथ लेकर के आ गए। कहा जाता है कि जब राग वितराग में परिवर्तित होता है, राग जब वितराग में परिवर्तित होता है, तब हमें पता नहीं चलता कि कौन कंधे पर बैठा है और कौन नहीं, स्त्री बैठी है या पुरुष बैठा है। हमें इससे सीख मिलती है कि जब व्यक्ति राग से बंधा होता है, मोह से बंधा होता है, भीतर में यह भाव होता है कि स्त्री है या पुरुष है, तो ही इंसान को दुख होता है, तो ही इंसान बेचैन होता है, तो ही इंसान तड़पता है। जब तक उसके भीतर में राग का भाव होगा, तब तक वो परेशान रहेगा। वो युवा संत वो राग से मुक्त हो गया। उसके भीतर में सिर्फ करुणा का भाव था, एक हेल्प करने का भाव था। उसके भीतर में एक स्त्री पुरुष का भाव नहीं था, एक मदद करने का भाव था। तो कहा जाता है कि जो राग से मुक्त हो जाता है वो संत हो जाता है। वो युवा संत युवा होकर के भी राग से मुक्त हो गया और वो बूढ़ा संत बूढ़ा होकर के भी वासना से ऊपर न उठ पाया। उसके भीतर में वही स्त्री और पुरुष का भाव था। जो राग से मुक्त नहीं होता वो संत होकर के भी संत नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप भीतर से, जरूरी नहीं है कि एक कपड़े चेंज कर लिए कि आप संत बन गए, लेकिन भीतर में वो राग भाव है तो संत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बूढ़ा संत होकर के भी राग से मुक्त ना हुआ तो संत ना हुआ। वो युवा होकर के भी राग से मुक्त हो गया
करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, एक मदद का भाव है, वो युवा होकर के भी राग से मुक्त है, तो वो संत हो गया। तो मेन है कि हम कहीं पर भी हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, संत समाज में हैं, तो अगर हम राग से मुक्त हैं तो हम संत हैं, और अगर हम अभी भी मोह में अटके हैं, राग में अटके हैं, तो हम संत नहीं हैं। तो मेन बात है कि हमें राग से और मोह से मुक्त होना है, तो हमें कोई भी चीज़ बेचैन नहीं करेगी। आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा